गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको लेसन 14 शुरू करवाया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कंप्लीट सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट सर्किट वो सर्किट माना जाता है बेटा। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये इससे टच किया हुआ है, ये देखिए स्विच। ठीक है, ये कंप्लीट है, यहाँ पे कोई ब्रोकन नहीं किया हुआ स्विच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अलग हुआ है स्विच। ठीक है, ऑफ, दिस इज कंडीशन इज ऑफ कंडीशन। ये इसको इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं। जब आपका बल्ब बंद होता है तो कौन सी सिचुएशन में होता है? इनकम्प्लीट में। इसमें सर्किट जो है इस टाइम इनकम्प्लीट है, ब्रोकन डाउन है, यहाँ से हटा हुआ है। ये देखिए, इसका स्विच ऑफ हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट सर्किट कहलाता है। ये कंप्लीट सर्किट है, ऑन और ऑफ की पोजीशन बोलते हैं इसको। दिस इज़ द इनकम्प्लीट है, तो दिस इज़ द ऑफ। कंप्लीट में बल्ब ग्लो कर रहा है, ये देखो ग्लो कर रहा है। ठीक है, बल्ब ग्लो कब कर रहा है? जब कंप्लीट है सर्किट। और बल्ब यहाँ ग्लो नहीं कर रहा, यहाँ इनकम्प्लीट है सर्किट। आगे बात समझिए सब बच्चों को। ठीक है, अब आपको बल्ब का दिखा रहे हैं। इन द बल्ब देयर इज़ ए थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। एक पतली सी वायर होती है बल्ब के अंदर, आपने देखी होगी, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। उस फिलामेंट को गर्म होता है, जब करंट उसमें से बहता है तो वो फिलामेंट गर्म होता है, तो उससे क्या होता है? आपका बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हीट आती है करंट से और वो बल्ब ग्रो करने लग जाता है। तो अब आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रही हूँ मैं आपको। आपने हीटर जलते हुए देखा होगा, ये देखो हीटर है, गर्मी सर्दियों में जलाया जाता है। ये क्या है? ये हीट कर रहा है और ग्लो कर रहा है। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द वायर गेट गॉट हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो इसको है ऐसे, ही हीटर गर्म कर रहा है, ये एलिमेंट होता है। इस वायर जो इसमें कॉइल पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये ठीक है, ऐसे मेटल से बनी है कि मेल्ट भी नहीं हो जाता ये। ठीक है, और ये आपको हीट करता है और इसको ग्लो करके आपके को हीटअप करता है, बॉडी को हीटअप करता है, खाना पकाता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आया है आजकल जो है नाउ डेज द वी यूज़ द लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी यूज़ किए जा रहे हैं आजकल बल्ब की जगह। तो ये जो एलईडी क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? तो क्योंकि इसमें जो लाइट की जो आपकी खपत है ये बहुत कम होती है। तो एलईडी बल्ब आर मच इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड। इसीलिए ये प्रेफर किए जाते हैं, बल्ब की तुलना में ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं आजकल। अब है आपका, मैं आपको अभी समझाती हूँ, ज़रा इधर आ जाइए सब बच्चे, इधर देखिए बुक के अंदर, आप अपनी बुक को। हाँ, ये है एक साइंटिस्ट का नाम हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। उन्होंने क्या कहा था? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर। इन्होंने ही नोटिस किया था सबसे पहले कि जब इलेक्ट्रिक करंट के पास उनकी कंपास होती थी, मैग्नेटिक कंपास, तो डिफ्लेक्ट करके दिखाती थी। तो उससे उनको पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा होता है। इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, इस इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होने के कारण ही जो है वो क्या होता है? वो डिफ्लेक्शन होती है। आगे इतना बात समझ। अब जो है इसके कारण, इसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा करने की गुण के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। यहाँ पे यह इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है बच्चों? ये देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ द कॉइल जनरली लॉस इट्स मैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट जब तक तार में बहता है तो उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक क्षमता होती है। जैसे करंट बहना बंद हो जाता है तो उसकी वो मैग्नेटिज्म की क्षमता खत्म हो जाती है। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं ऐसी कॉइल को। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। आपकी जो लिफ्ट होती हैं, ये जो हैवी लोड को उठाने वाले क्रेन्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। आपके घर में जो बेल लगाई जाती है वो भी इसी उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई है इलेक्ट्रिक बेल जो होती है आपके घर में, कोई आउटडोर में जो आपके लगी हुई होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक बेल। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही आधारित है। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे बल्ब का पूरी जो इस बेल है उसके बारे में इसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसी बनी हुई है ये बेल और इसका क्या फंक्शन है। और ये है, इसका आपको थोड़ा सा बता दूँगी बाद में, अभी आज के लिए इतना ही बहुत है।
ठीक है। और अब मैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा सा आ रही हूँ, सब बच्चे देखो, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगी। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल ऑफ, मैंने आपको ये वाला ड्रॉ करवा दिए थे पिछले लेक्चर में जब करवाया था, तो मैंने आपको ये सारे सिंबल जो हैं टेबल 14.1 के ड्रॉ करने को दिए थे, लेकिन मेरे पास बहुत कम बच्चों ने होमवर्क भेजे हैं और मैं उनके नाम आपकी क्लास इंचार्ज को भेजने वाली हूँ कि ये बच्चे होमवर्क नहीं भेजा है जिन्होंने ये वाले, उसका मैंने कहा था ये सारे ड्रॉ करने हैं आपने, ठीक है, इनको ड्रॉ करना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर्स है, इनके सारे जो सेल है उसका सिंबल क्या है, बल्ब का सिंबल क्या है, ये सारे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जिसने नहीं किया अब ज़रूर कर लेना, ओके। अब है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम है, मैंने अपनी कॉपी में बना के दिखाया हुआ है, इसको मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करके दूंगी, वैसे दिखा रही हूँ, आप देखिएगा सब बच्चे। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मैं आपको ये आंसर भेज दूंगी, उसको ड्रॉ करना अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब ये फिगर है, ठीक है। अब ये आपको 4 सेल दिए हुए हैं, ये 4 सेल हैं, उसको कैसे जोड़े हुए हैं मैंने आपको जोड़ के इसमें दिखा दिया है बुक के अंदर। आपके सब अलग अलग थे ये, इनको मैंने जोड़ा है। ये वायर एक यहाँ है आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, देखिए सब में इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। हमेशा वायर पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो देखिए बेटा यहाँ नेगेटिव है और यहाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है। तो ऐसे इनको अटैच करके मैंने आपको बुक के अंदर ही ये डायग्राम सॉल्व कर दिया, ये आंसर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये वायर्स मैंने बनाई है, आपकी बुक में नहीं होगी, आप देख के इनको ड्रॉ कर लेना ऐसे। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, द बल्ब इन द सर्किट शोन, ठीक है, डज़ नॉट ग्लो, इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। ये देखिए इस वाले डायग्राम में बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है आपका बल्ब, क्यों नहीं जल रहा है बेटा, कुछ कमी है क्या, ठीक है। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इन द सर्किट शोन डज़ नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। अगर ये नहीं जल रहा है तो क्या कमी रह गई है कि बल्ब को जलना चाहिए। तो ये देखिए आपको मैंने ये कमी बता दी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक को क्या होना चाहिए था, नेगेटिव टर्मिनल है। ये दोनों एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, ठीक है, दोनों के पॉइंट्स अटैच होने चाहिए। तो इसमें ये मैंने आंसर इसका इसमें लिखा है, इन दिस सर्किट अबव बल्ब इज़ कनेक्टेड ऑन आइदर साइड, बल्ब जो है दोनों इस साइड से कनेक्टेड हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ जी। दिख गया सब बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी ट्रू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करंट, सॉरी, नेम एनी ट्रू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 2 प्रभाव कौन कौन से हैं, मेन 2 प्रभाव, हाँ ये है ये वाले नेम, ये देखिए आंसर दे रखा है, नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक तो हमेशा करंट हीटिंग इफेक्ट देता है, तभी तो हमारा खाना बनता है, ठीक है, ये हीटर के ऊपर, ठीक है। रॉड पानी गर्म कर देती है सर्दियों में, क्यों, हीटिंग इफेक्ट के कारण। प्रेस गर्म होती है, क्यों, हीटिंग इफेक्ट के कारण, है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट देता है इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा तार, इलेक्ट्रिक तार से कहते हैं लोग चिपक गए, उसको करंट लग गया, वो तार से चिपक गया ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर ए कंपास नीडल कैप नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड। करंट के पास जब भी कोई आपकी चुंबकीय वो जो होती कंपास रखी हुई होती है तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होती है, क्यों करती है, तो इसका आंसर यहाँ दे रखा है, देखिए सब बच्चे। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन द थ्रू ए वायर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट, इससे मैग्नेटिक फील्ड होता है जब भी करंट पास होता है किसी वायर में। हैंस वी सी डिफ्लेक्शन इन
द कंपास नीडल केप्ट नियर बाय। ठीक है, इसीलिए इसमें डिफ्लेक्शन दिखता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है ड्यू टू करंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, व्हेन द कंपास शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शो। वैसे ही मैग्नेट, जैसे ही आप कह रहे हैं व्हेन विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, क्या नीडल कंपास नीडल शो करेगी डिफ्लेक्शन, करेगी, कहेगा व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन। ऐसे ये डिफ्लेक्शन शो करेगी इसके अंदर? नहीं, ये तो देखो आप कैसे शो करेगी, कंप्लीट इनकम्प्लीट है आपका सर्किट, तो ये शो कर ही नहीं सकती। जब इसके साथ जुड़ेगी तो करेगी ना, तभी तो करंट चलेगा इसके अंदर, जब ये इससे कंप्लीट सर्किट में होगा। तो ये इनकम्प्लीट सर्किट है। नो, कंपास नीडल डज नॉट शो डिफ्लेक्शन व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट क्रिएटेड अंटिल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब तक उसमें सर्किट में करंट नहीं बहेगा वो कैसे कर देगी, नहीं करेगी। ओके, अब आपका 8 नंबर क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये सारे मैंने भर दिए, इनकी आपको पिक खींच के दे दूंगी मैं आपको। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये पिक फर्स्ट में 8 नंबर क्वेश्चन में पॉजिटिव है, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर ए सेल रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल। लंबी लाइन क्या दिखाती है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और जब दो सेल मिलते हैं तो क्या बनती है, बैटरी। तीसरा, व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन द रूम हीटर इज प्रोड्यूस्ड हीट पैदा करता है। और द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड फ्यूज। इसको फ्यूज कहते हैं। एक सेफ्टी डिवाइस होता है, आपके घरों में सबके लगा होता है मीटर के पास, वो क्या करता है, ज़्यादा करंट अब जब बहता है तो वो सेफ्टी डिवाइस की तार टूट जाती है, सेफ्टी डिवाइस की तार टूट जाती है और उसको क्या कहते हैं, फ्यूज़। ठीक है, फ्यूज़ कहते हैं। अब ये है आपका ट्रू फॉल्स की भी ये देखिए पिक आपको भेज दूंगी मैं। ये फॉल्स है फर्स्ट, दूसरा ट्रू है। क्यों है, इनको पढ़ोगे ध्यान से, देखो समझ आएंगे आपको। ठीक है, अब है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्लास्टिक बैग क्या अलग कर सकते हो? नो। प्लास्टिक बैग कैसे इलेक्ट्रिक, क्योंकि प्लास्टिक तो वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, नो, बिकॉज प्लास्टिक बैग डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू गेट, ठीक है, अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। ठीक है, हैंस मैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अच्छा बच्चों, ये सारा आपने काम कर लेना है, फटाफट सिलेबस करवाना है। हमने रिवीजन स्टार्ट करवा रहे हैं बेटा 1 सितंबर से, तो आप लोगों ने ये काम मुझे नोटिस करके अपने नोटबुक में और भेजना है चेक करवाने को। बार बार ये बात मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, काम करोगे तभी तो रिवीजन शुरू हो जाएगी आपकी। ओके, हैव ए नाइस डे।